नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 6 लाख छात्रों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है योगी सरकार, कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। यूपी के बरेली मथुरा हाईवे को किया जाएगा 6 लेन, किसानों को जमीन का मिलेगा 58 करोड़ रुपए का मुआवजा। लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य के लिए बसें चलाएंगे पर्यटन विभाग, टूर पैकेज में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट। यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिशन शक्ति में 12 गुमशुदा बच्चे और महिलाएं सुरक्षित परिवारों तक पहुंची। यूपी के सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर को दिखाई जाएगी चलो जीते हैं फिल्म, प्रेरणा कार्यक्रम के तहत अनिवार्य प्रदर्शन। बिजली कनेक्शन का भार बढ़ने के लिए उपभोक्ता कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा आवेदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं प्रयागराज की खबर से। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एई परीक्षा परिणाम बदलने का हाईकोर्ट का आदेश। यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की मेरिट सूची संशोधित होगी, तो आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में शामिल होंगे। अतिरिक्त छूट न पाने वाले अभ्यर्थियों को लाभ भी मिलेगा, तो मुख्य परीक्षा संशोधित मेरिट सूची के आधार पर होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। एई परीक्षा में आरक्षण नीति पर कोर्ट ने स्पष्टता दी। यूपी पीएससी को परिणाम सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह है। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह। यही परीक्षा परिणाम बदलने का हाईकोर्ट का आदेश। यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की मेरिट सूची संशोधित होगी। आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अतिरिक्त न पाने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्य परीक्षा संशोधित मेरिट सूची के आधार पर होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, उसी को लेकर अब अभ्यर्थियों में उत्साह है। मधुर, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो है उसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एक सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा 2024 प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसको लेकर के बहुत बड़ा निर्णय आया है। और उस निर्णय में उन्होंने कहा है कि जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है उसको फिर से संशोधित करके उसके बाद ही जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा जो 2024 के लिए ही पद थे, उस परीक्षा के बाद जब प्रारंभिक का रिजल्ट आया तो करीब उसमें 78,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया था, जिसमें 31,000 लोग अपियर हुए थे प्रारंभिक परीक्षा में। करीब 7,500 के लगभग जो है वहां पे परीक्षार्थी उसमें पास हुए थे। लेकिन उसके बाद जो वहां पे वो बात निकल के सामने आई कि जो संशोधित रिजल्ट की उन्होंने बात कही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के थे और वो उनका कट ऑफ मार्क जो है इतना ज्यादा था कि वो अनारक्षित में उन्होंने किया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित में जो कट ऑफ आ रहे हैं, उनको जो है एक अनारक्षित कैंडिडेट की तरह ही उनको जो है ट्रीट किया जाए, ना कि आरक्षित कैंडिडेट करें। हाँ, उसमें बशर्ते ही पुलिस में उन्होंने शर्तें लगाई हैं। इसमें अगर उनको क्या कहते हैं कि प्रयासों में अगर उन्होंने अधिकतम छूट मिली ना मिली उनको, या फिर उनको जो अंकों में छूट ना मिली, उसके अलावा अगर कोई आरक्षित श्रेणी का जो अभ्यर्थी है अनारक्षित उसमें जो है वो फाइट कर रहा है, तो उनका कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो निर्णय है उनके अनुसार जो उसको अनारक्षित में ही ट्रीट किया जाए, चाहे वो आपका एसटी वर्ग से हो, एसटी वर्ग से हो, चाहे ओबीसी वर्ग से हो। और इसी को लेकर के ऐतिहासिक फैसला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को। और ये जो एग्जाम की परीक्षा होने वाली थी 29 सितंबर को, जो इसी परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य परीक्षा होने वाली थी, जिसको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब जो है उसमें निर्णय जो आया है उसमें उसने कहा है कि परिणाम घोषित करने के पश्चात ही जो है वो परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा निर्णय जो है अभ्यर्थियों के लिए आया है, जो है इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।
और ये राज्य से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सामने आया है और इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बांदा से है, जहां धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। पुलिस रही में की सूचना पर पुलिस मोर्चा समाज के लोगों ने एसपी व डीएम को ज्ञापन सौंपा। मस्जिद के बाहर निर्माण पर विवाद हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया है। तो जमीन के मालिकाना हक पर आपत्ति जताई गई। राजस्व विभाग फिलहाल जांच कर रहा है। फर्जी वक्फ बोझ के पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। तो के संज्ञान में आते ही सभी विभाग सक्रिय हुए हैं। एसपी डीएम की तत्परता से विवाद है, शांति व्यवस्था कायम है। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी डीएम की तत्परता से फिलहाल विवाद टला है और शांति व्यवस्था कायम है। धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद में कब्जे की सूचना पर पुलिस हाल मोर्चा संभाला है। हाल पीडीएम की तत्परता से विवाद टला। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और फिलहाल के लिए ये विवाद टल गया है। बांदा से ये खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, जिस तरीके से फिलहाल अभी एसपीडीएम की तत्परता से विवाद चल गया है, लेकिन आखिर कैसे ये विवाद शुरू हुआ, पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। भगत। तन्वी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गुजरात में कल माहौल खराब हुआ था, उसी तरह यहाँ भी कुछ जाति धर्म विशेष के लोगों ने बांदा का धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास किया है। मैं आपको बता दूं कि कल लगभग वही 11:30-12 बजे के आसपास जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ धर्म विशेष के लोग आए थे, जिन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की थी, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी और उन्होंने शिकायत किया था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और यह मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के पीछे छज्जा तोड़ करके उसमें निर्माण किया जा रहा है और दरवाजे को बंद कर दिया गया है। मामला बड़ा संज्ञान में आते ही चूंकि धर्म विशेष जुड़ा था, धार्मिक उन्माद की बात सामने आ सकती थी, इसलिए तत्काल जिलाधिकारी रीवा और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मामले को तत्परता से लिया है और तुरंत वहाँ पुलिस फोर्स और संबंधित विभाग के कर्मचारी वहाँ पहुंचे हैं। पूरे मामले को देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो सामने निकल के आया है कि वो मस्जिद की जमीन तो है ही नहीं, वो दुकान थी और उस दुकान को निर्माण किया जा रहा था। अब वो मस्जिद का पीछे वाला भाग था और निर्माण करने में मस्जिद का एक छोटा सा छज्जा छत के हुआ था, जिसको बातचीत करके आपसी सुलह समझौते के आधार पर उसको निर्माण कराने की बात कही गई और किसी भी तरीके का
उन्माद को बचा लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास, पुलिस की तत्परता, जिलाधिकारी का तत्कालीन प्रयास एक सराहनीय है कि किसी भी तरीके की कोई वारदात नहीं हो पाई है, किसी तरह का कोई माहौल नहीं बिगड़ पाया। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ जिस तरीके से अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और यहाँ भक्ति और आस्था उफान पे, ऐसे में जात विशेष के लोगों द्वारा इस माहौल को खराब करने का कठिन प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पुलिस और जिलाधिकारी, यहाँ का जिला प्रशासन इतना सख्त है और लगातार नजर रखे हुए है, तो इसे लगता है कि आगे आने वाला ये नवरात्रि का पर्व बड़ी शांति और उससे जाएगा। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में या अन्य जगहों पे ये धार्मिक उन्माद हुए हैं, उनको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है और पूरे शहर को बड़ा हाई अलर्ट में रखा गया है कि कहीं से भी कोई ऐसी घटना आती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए और संबंधित विभाग को भेज करके तत्काल उसको वहीं पर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तन्वी। ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल के लिए मामला शांत हो गया है। आज दिनांक 25 सितंबर को एक व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर निर्माण किया जा रहा था। उस जमीन से लगी हुई दीवार से एक छज्जा निकल रहा था जिसको थोड़ी क्षति पहुंच गई थी। उस क्षतिग्रस्त छज्जे के ऊपर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई और पुलिस ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेकर उन दोनों पक्षों के बीच बातचीत करा के इस मामले का निस्तारण करा दिया है। क्षतिग्रस्त छज्जे की भी मरम्मत की जा रही है। उस जमीन के मालिकाना हक पर भी कुछ सवाल उठाया गया और आरोप लगाए गए, जिसकी जांच राजस्व और अन्य संबंधित विभाग कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज भूलन नाका में जो एक लाठी वाली मस्जिद है, जो मोहम्मदिया मस्जिद है, वक्फ की एक संपत्ति है और जो कि लगभग 250 से 300 साल पुरानी मस्जिद है। पिछले 3 दिनों से बराबर कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिनका नाम रावत जी बताया जा रहा है, उनके द्वारा लाठी वाली मस्जिद की एक दुकान में अवैध कब्जा कर लिया गया है, जो एक वक्फ की संपत्ति थी। और उसके बगल में एक दरवाज़ा भी लगा हुआ था, वो दरवाज़ा भी तोड़कर उस पर दीवार खड़ी कर दी गई है। और उसके बाद कल रातों रात मस्जिद की जो साइड से एक झाँप निकली हुई थी 2 फीट की 2.5 फीट की, उस झाँप को, मस्जिद की झाँप को तोड़कर वहां पर पिलर और दीवार बराबर खड़ी की जा रही है। और अब खबर आगरा से है, जहां दलित युवक पर हमला, आधा दर्जन पर केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मनोना प्रधान समेत कई आरोपियों पर धाराएं लगी। घर लौटते समय रास्ते में रोका गया, मारपीट की गई। घायल युवक का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया है। तो CCTV में कैद गार्ड से पीछा करने की घटना, पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के करकोली गांव का ये मामला है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और चलिए अब बात कर रहे हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। 10 वर्षीय किशोर पर मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। खेलने के बहाने बच्ची को ले जाकर ये हरकत की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है, मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया। नाबालिग आरोपी पुलिस अभिरक्षा में जांच जारी है। काशीराम आवास DCF चौक में ये घटना हुई है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो कप्तानगंज थाना क्षेत्र में सनसनी फैली। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है।
और अब खबर आगरा से है, जहां दलित युवक पर हमला किया गया है। आधा दर्जन पर केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मनोना प्रधान समेत कई आरोपियों पर धाराएं लगी हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर लौटते समय रास्ते में रोका गया, मारपीट की गई। घायल युवक का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया है। CCTV में कैद कार से पीछा करने की घटना। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के करकोली गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये पूरी घटना CCTV में कैद हुई। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के करकोली गांव का ये मामला है। आगरा से खबर, जहां दलित युवक पर हमला किया गया, आधा दर्जन पर केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया। मनोना प्रधान समेत कई आरोपियों पर धाराएं लगी हैं। घर लौटते समय रास्ते में रोका गया, मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की, जहां SP ने परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत क्वार्टर गार्ड अर्दली रूस मेस का भी निरीक्षण किया। तो मौजूद पुलिस कर्मियों को SP ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। परेड निरीक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक शाहाबाद भी मौजूद। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत क्वार्टर गार्ड अर्दली रूम मेस का भी निरीक्षण किया है। तो मौजूद पुलिस कर्मियों को SP ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परेड निरीक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक शाहाबाद भी मौजूद। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां SP ने परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबरों में अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां ताजनगरी आगरा में पुलिसिंग को स्मार्ट और तकनीकी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस उपायुक्त नगर के निर्देशन में AI आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार कराया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने परीक्षा दी। सफल प्रतिभागियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और उन्हें
AI तकनीक से जुड़ी कार्यप्रणाली पर विस्तृत संवाद से अवगत कराया गया। इस पहल का उद्देश्य अपराध रोकथाम, जांच और प्रशासनिक कार्यों को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाना है। परीक्षा में सफल कर्मियों को थाने चौकी की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि असफल कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो मिशन 2025 को मजबूती देने वाली ये पहल भविष्य की तकनीकी पुलिसिंग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कुछ आज जो हमने वहाँ पे सारे सीसीटीवी ऑपरेटर का टेस्ट लिया है, देखिए हम लोगों ने समय समय पे यहाँ पे AI की ट्रेनिंग अपने पुलिस कर्मियों को दी है, कैसे उसको यूज करें, क्या डूज एंड डोंट्स हैं उसकी भी ट्रेनिंग दी है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है AI कमांडो, और उसमें हम लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। और ये मूक पैटर्न पे है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का जो पैटर्न होता है, इसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपका एग्जाम लिया जाता है, और अगर आप 50% से ज़्यादा नंबर लाएंगे इसमें तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसको लेकर के हमने एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एक ऐप डेवलप किया है, और उस पर आज हम लोगों ने सिटी के जितने भी सीसीटीवी ऑपरेटर्स हैं उन सबका टेस्ट भी लिया है और सारे उसमें पास हुए हैं। इसके बाद हम लोग साइबर सेल, साइबर थाना ऑफिसेज के स्टाफ को ट्रेन करेंगे, और फाइनली फिर ACP ऑफिसेज और थाना स्टाफ को भी ट्रेन किया जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में, सीतापुर में ADG जोन सुजीत पांडे ने कोतवाली परिसर स्थित मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया है। महिला सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने महिला थाना प्रभारी आस्था शर्मा व महिला आरक्षियों से चर्चा की और अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्हें कोतवालेश्वर शिव मंदिर में दर्शन किए और तहसील मार्ग पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की है। महिलाओं को मिशन शक्ति के वितरित किया गया। दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर आयोजकों से मुलाकात की और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार, कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही और अपराध निरीक्षक राममणि यादव भी मौजूद रहे। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां कस्बा अहमदगढ़ में शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भाग लिया। यज्ञ में शामिल होने के बाद वे अपने पैतृक गांव खकुड़ा जाएंगी। क्षेत्र की जनता ने जगह जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान और अवसर प्रदान किए हैं। बबीता चौहान ने KNU संवाददाता अनिल कुमार मीना से विशेष बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। क्योंकि सौभाग्यशाली है, इस क्षेत्र में रहने वाले भी सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिस क्षेत्र को इस गायत्री परिवार बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और इस वक्त मैं यूपी के जनपद बलिया में मौजूद हूँ, जहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह पहुँची हैं। और देखिए उनसे हम बात करते हैं। 108 कुंडीय यज्ञ में समारोह जो शामिल होने के लिए पहुँची हैं, उनसे बात करते हैं और अपने पैतृक गाँव भी जाएंगी। उनको किस तरह की खुशी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी समय बाद महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद में अपने पैतृक गाँव जाने वाली हैं। सबसे पहले उन्होंने 108 कुंडीय जो यज्ञ चल रहा है उसमें हिस्सा लिया है। हम उनसे बात करते हैं। आप अपने गांव भी जाने वाली हैं और 108 कुंडीय यज्ञ में भाग लिया है आपने, कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरुआत गांव जाने की ऐसी जगह से कर रही हूँ कि जहाँ 108 कुंडीय हवन हुआ है। और मैं यहाँ से जब शुरुआत करी तो निश्चित रूप से कि मैं यहाँ आने पे भी बहुत खुश हूँ और मुझे गांव जाने का मौका मिल रहा है, मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ। और निश्चित रूप से कि वहाँ भी सब मेरा इंतज़ार कर ही रहे हैं। हूँ मैं कहीं तो सभी जगह मुझे बहुत प्यार मिलता है, तो निश्चित रूप से अगर अपने गाँव जाऊँगी तो वहाँ तो कुछ और ही स्पेशल मुझे प्यार, सबका स्नेह मिलने वाला है। बहुत दिनों बाद सबसे मुलाकात होगी,
कुछ हमारे छोटे भाई बहन होंगे, कुछ हमारे बड़े चाचा ताऊ होंगे। तो आज मिलके बहुत अच्छा लगेगा मुझे सबसे, तो मैं उत्सुक हूँ कि सबसे मिलने के लिए। अच्छा, एक करीब 1.5 साल के आसपास आपको महिला आयोग के अध्यक्ष बने हो गया, काफ़ी समय बाद गांव में जैसे जाने, तो गांव के लोगों में किस तरह का माहौल है या क्षेत्र की जनता में किस तरह का माहौल है आपने यहाँ देखा है? और काफ़ी हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ भी आपको सुनने के लिए आई है, तो क्या उसको लेकर आप क्या कहें? अब आपको उत्साह का माहौल तो ये लग सकता है कि बुलंदशहर से यहाँ आने में आधा घंटा लगना चाहिए, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ लगने में, मैं यहाँ भी लेट हो गई पहुँचने में। तो निश्चित रूप से सब बहुत उत्साहित हैं मुझसे मिलने के लिए। हालांकि मुझसे सब मिलने लखनऊ भी गए थे, पर लगता है कि जब अपना कोई अपनों के बीच में आता है तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही एक सुखद अनुभव मेरा भी रहेगा कि मैं अपने अपनों के बीच में जा रही हूँ आज यहाँ से, और यहाँ मैं सब अपनों के बीच में खड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी एक अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। देखिए, हमारे आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान मौजूद थी, उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनना चाहिए, महिलाओं को। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।